गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ आलोक में। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीकली करंट अफेयर्स पे होगा, जो कि यूपीएचएससी के लिए बनाया गया है। लेकिन करंट के जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वो अदर एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। एनटीए एग्जामिनेशन हो या रेलवे, एसएससी, बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें करंट से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं 1 वीक्स के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं और क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसको डीआरडीओ ने बनाया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अभी जो पिछली बार हमारे यहाँ डिस्कस करवाया गया था तो उसमें पूछा गया था कि हवा से हवा में मार, लेकिन फ्रेंड्स जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी क्या खासियत है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है। वहां पे दे देंगे कि सतह से सतह पे या हवा में हवा से ही मार के लिए। तो मतलब ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, वो बेसिकली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए हमारा फ्रेंड्स अगला जो इसमें पूछा गया है कि स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन के साथ ही अन्य मेड इन इंडिया उप प्रणालियों से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ओडिशा में आईटीआर बालासोर से निर्धारित रेंज के लिए सफलतापूर्वक इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया है। ठीक है, और इसकी जो फ्रेंड्स मारक क्षमता है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। कितनी है, 300 किलोमीटर। और इसका जो वजन है ये कितना है, 2.5 टन है। ठीक है, 2.5 टन इसका वजन है। ठीक है, और इसकी जो मारक कुल क्षमता है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करके रखिएगा। ये एनटीए एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी ASIIM, जो कि फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नेट एग्जामिनेशन में पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और ये आप लर्न करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ASIIM का फुल फॉर्म क्या है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन किस मंत्रालय की पहल है। तो ये किस मंत्रालय की पहल है, ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से रिलेटेड। किससे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। ठीक है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा। ब्लू अमोनिया का संबंध है, जो ब्लू अमोनिया है इसका संबंध है किससे, यह दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस है जो प्रदूषण के लिहाज से काफी अहम है। ठीक है, यह दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस है। कौन सी गैस, ब्लू अमोनिया, जो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप लर्न करके रखिएगा। नोट, हाल ही में जापान ने सऊदी अरब से भारी मात्रा में ब्लू अमोनिया मंगवाया है। किसने, जापान देश ने सऊदी अरब से भारी मात्रा में क्या मंगवाया है, ब्लू अमोनिया जो है मंगवाया है। ये कदम प्रदूषण रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह जीवाश्म से बना कार्बन मुक्त गैस है। इसमें हाइड्रोजन की जो कुल मात्रा है वो कितनी है, 18%। ठीक है, कितनी है हाइड्रोजन की कुल जो मात्रा है वो है 18%। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। देखिए अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जॉम्बी फायर क्या है। ठीक है, जॉम्बी फायर क्या है, तो ये टुंडा क्षेत्र में लगने वाली जो आग होती है इसे क्या कहते हैं, इसे जॉम्बी फायर कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का जो दिवस मनाया जाता है, यानी ओल्ड एज जो है वो ओल्ड एज डे कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
वृद्ध व्यक्तियों का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 अक्टूबर को। इसको भी आप लर्न करके रखिएगा। और इसकी थीम है, देखिए 2020 की थीम क्या है? पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वे एड्रेस एज एंड एजिंग, ठीक है। तो 2020 की जो थीम है फ्रेंड्स वृद्ध व्यक्तियों के लिए, वो है पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस? ये कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और जो वृद्ध व्यक्तियों का दिवस है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो कब है फ्रेंड्स? वो है 1 अक्टूबर को। तो आप लर्न करके रखिएगा। देखिए हाल ही में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति जो है SCFI रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका संबंध किससे है? तो वो है दक्षिण एशिया में करीब 18% लोग पर्याप्त पोषण युक्त आहार ले पाने में क्या है? वो अभी असमर्थ हैं, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण एशिया में। कितने लोग? 18% लोग अभी उनको क्या है? पर्याप्त उनको पोषण युक्त आहार ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस संगठन की स्थापना अक्टूबर 1945 में क्यूबा शहर के कनाडा में हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो कहाँ पे है? रोम में, ठीक है। कहाँ पे है? रोम में। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है। हाल ही में पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का जो विमोचन है वो किसने किया है? एक पुस्तक है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो इस बुक का जो विमोचन किए हैं वो कौन किए हैं? राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह इस समय रक्षा मंत्री भी हैं भारत के, और उन्होंने ही अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। यह जो पुस्तक है ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखी गई है, जो PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री पाने वाली प्रथम महिला हैं। यह पुस्तक समाज के बदलते मूल्यों और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से समाज के आंतरिक कामकाज पर क्या करती है? एक नजर डालती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। इसके जो राइटर हैं वो है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो पर्यटन यानी टूरिज्म, NTA नेट में जो 10 नंबर यूनिट है उसमें टूरिज्म का भी पार्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है। तो आप इसको भी लर्न करके रखिएगा। हाल ही में पर्यटन टूरिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार PATA पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किस भारतीय राज्य ने जीता है, ठीक है। तो किसने जीता है फ्रेंड्स? ये केरल राज्य ने। किसने? केरल राज्य ने पर्यटन टूरिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पाटा ग्रैंड अवार्ड जो है ये केरल राज्य ने जीता है, ठीक है। देखिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को किससे संरक्षित किया गया जा रहा है, ठीक है। यानी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को फिश से संरक्षित किया जा रहा है? तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ठीक है। तो इसको आप लर्न करके रखिएगा कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टाइगर रिजर्व को, ठीक है, संरक्षित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया था। 1992 में इसका नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया? राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया। और यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में इसका क्या पाया जाता है? विस्तार है। हाल ही में IIT मद्रास की टीम द्वारा एक राष्ट्र एक कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको लर्न करके रखिएगा, यानी वन नेशन वन कार्ड।
वन नेशन वन कार्ड के आधार पर एक राष्ट्र एक लिपि, वन नेशन वन स्क्रिप्ट का निर्माण किया गया है। इस लिपि का नाम है, क्या नाम है फ्रेंड्स? इसका नाम है भारतीय लिपि। ठीक है, इसका जो नाम है वो भारतीय लिपि है। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किस वीजा पर अमेरिका अदालत ने रोक लगा दी है। ठीक है, तो हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए किस वीजा पर अमेरिका की अदालत ने रोक लगा दी है, तो वो कौन सा है? H-1B वीजा। ठीक है, तो H-1B वीजा पर क्या किया है? रोक लगा दिया है अमेरिका की अदालत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत ने चीन के तनाव कम करने तथा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो भारत ने जो चीन से इस समय तनाव चल रही थी, टेंशन, उसको कम करने के लिए किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो वो कौन सी है? सौर्य मिसाइल। उसका नाम है सौर्य मिसाइल। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट देखिए, भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को ओडिशा के तट से परमाणु सक्षम सौर्य मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल करीब 800 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद करने की क्या रखती है? क्षमता है इसके पास। ठीक है, तो 800 किलोमीटर की कैपेसिटी रखती है सक्षम सौर्य मिसाइल। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुई है? 3 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई और इसका संबंध है, तो किससे संबंध है? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जीतने वाला प्रथम जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है, और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न करके रखिएगा कि गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है और इसका जो संबंध है, स्वच्छ भारत पुरस्कार जो 2020 में जीतने वाला प्रथम राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। इन पुरस्कारों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है, और केंद्र सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत 3 मिशन शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 3 मिशन शुरू किए हैं, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत 3 मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लर्न करके रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए फीफा ने अपने अभियान के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो यानी वो कौन से भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए फीफा ने अपने अभियान के लिए नामित किया है? तो वो कौन है? सुनील छेत्री जी। कौन से हैं फ्रेंड्स? उनका नाम क्या है? सुनील छेत्री जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेल से भी जुड़े क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए भागीदारी की है और विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलरों के नेतृत्व में एक नया जागरूकता अभियान पास द कोरोना वायरस को मारने का संदेश लॉन्च किया है। ठीक है, यानी एक जागरूकता अभियान चलाया है और उसका नाम क्या है? पास द कोरोना वायरस। ठीक है, और इसको मारने का संदेश लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में कौन सी बुक अमेरिका की 24 घंटों में बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक बन गई है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में वो कौन सी बुक है जो अमेरिका में लॉन्च हुई और 24 घंटे में ही वो बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक के नाम से जानी जाने लगी। तो वो कौन सी बुक है फ्रेंड्स? वो है अनफिनिश्ड। ठीक है, तो अनफिनिश्ड बुक है और ये 24 घंटे में ही बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक के नाम से जानी गई है। यह पुस्तक भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई है, बड़े गौरव की बात है। ठीक है, यह जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि बहुत फेमस है, प्रियंका चोपड़ा जी, और इनके द्वारा ये लिखी गई है। यह एक संस्मरण पुस्तक है। ठीक है,
भारत में यह बुक कब लॉन्च होगी? यह भारत में जनवरी 2021 में लॉन्च की जाएगी। ठीक है। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने मिलियन डॉलर पर किया है फ्रेंड्स? 200 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो 200 यानी 200 मिलियन डॉलर पे किया गया है। ये आप लर्न करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। यह धनराशि 0 से लेके 6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38% को कम करके 25% करने में सहायता करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। लर्न करके रखिएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो कब से कब तक फ्रेंड्स? 4 से 10 अक्टूबर यानी 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के नाम से ये पूरा वीक चलेगा। ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2020 से रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यह प्रतिवर्ष नोबेल की पुण्यतिथि पर, ठीक है, यह प्रतिवर्ष नोबेल महोदय की पुण्यतिथि पर स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 10 मिलियन स्वीडन क्रोनर की पुरस्कार राशि के साथ दिया जाता है। नोबेल की याद में यह 1901 में शुरू किया गया था। ये कब से दिया जाता है? सन 1901 से इसको दिया जाने लगा है। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि यह शांति के क्षेत्र में, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है। वर्ष 2020 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है फ्रेंड्स? लुईस ग्लूक, अमेरिका को। यानी ये लुईस ग्लूक जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स? ये अमेरिका के हैं और इन्हें 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अभी ऊपर भी ये चर्चा हुई है। वर्ष जो 2020 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया गया है फ्रेंड्स वो किसे दिया गया है? इमैनुअल चार्पियर, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। ठीक है। जेनिफर ए डोडना, इनको भी दिया गया है और ये यूएसए यानी अमेरिका से ये संबंधित हैं और इनको भी ये अवार्ड दिया गया है वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान के लिए। ठीक है। नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर महोदय, ये फ्रांस से हैं, और जेनिफर ए डोडना जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 2 लोग हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। इस साल 2020 का केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो जीनोम एडिटिंग नई पद्धति को के खोज करने के लिए दिया गया है। जेनेटिक सीजस यानी जीवन चक्र के पुनर्लेखन का ये एक उपकरण है। ठीक है, और इस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, अमेरिका के रहने वाले हैं, चार्ल्स एम राइस, ठीक है, चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका से हैं, और माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनको संयुक्त रूप से यानी तीनों लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर जो कि अमेरिका से हैं, चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका के निवासी हैं, और माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन से हैं, और इन लोगों को संयुक्त रूप से ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के फील्ड में। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। वर्ष 2020 में चिकित्सा में यह जो पुरस्कार है हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इसे दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2020 में चिकित्सा में यह पुरस्कार हेपेटाइटिस बी के तहत खोज करने के लिए दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार, जो भौतिकी के क्षेत्र में है, यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड मेंजल और एंड्रिया घेज को
संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में भी कुछ लोगों के नाम है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड और गेंजल और एंड्रिया घेज जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र भौतिकी में यह पुरस्कार ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ सिटवे बंदरगाह बनाने के लिए समझौता किया है? भारत ने, कौन सा ऐसा देश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि भारत ने किस देश के साथ सिटवे बंदरगाह बनाने के लिए समझौता किया है? तो वो कौन सा देश है? म्यांमार। आप इसको लन करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु WHO से नियमों से राहत मांगी है। ठीक है, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु WHO से नियमों में राहत मांगी है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन, जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, उसका जो आयोजन है वो कब होगा? 17 नवंबर रूस में किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा? 17 नवंबर को रूस में होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का वो यहीं पे फिनिश होता है। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।